नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्या है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। आपको ये केस दे रखा है ए और बी, ठीक है ना। इसमें हर केस में टाइम पीरियड जो है 3 साल का है, 3 इयर्स, ठीक है ना। पहला वाला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 रुपीज एट 12% PA, क्लियर है। सेकेंड है प्रिंसिपल अमाउंट है 7500 रुपीज एट 5% PA, ठीक है ना। तो पहला वाला देखो सॉल्यूशन, पहला वाला क्या है, ठीक है ना। तो पहले वाले किसमें क्या दे रखा है, देखो प्रिंसिपल हमें दे ही रखा है, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 1200 रुपीज, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 12%, ठीक है ना। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें दोनों ही केस में 3 इयर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। तो बस इसमें रख दो आप सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी, हमारा कितना दे रखा है 1200 इंटू रेट कितना दे रखा है 12 इंटू टाइम 3 इयर्स बाई 100, ठीक है ना। तो ये देखो 2 जीरो तो कट कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 12 टू 24 कैरी 2 और 144 इंटू 3, ठीक है ना। ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 30, 3 1 जा 3 और 1 4, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या, हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1200 प्लस 432, कितना हो जाएगा 432 यानी 2 3 6 1, ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 1632 रुपीज, क्लियर है। आप देखो बी नंबर देखो, बी वाले केस में प्रिंसिपल हमारा कितना है 7500 रुपीज, ठीक है। और रेट हमारा क्या दे रखा है, आर हमारा 5% दे रखा है, और टी सबके लिए 3 इयर्स है, ठीक है ना। ये हमें गिवन है, तो सिंपल इस चीज में भी ऐसा ही निकाल लो, ऐसा इज इक्वल टू 7500 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100 1212, ठीक है ना। तो अब सी एस आई बराबर निकाल लो, क्या आएगा
ये देखो 75 इंटू 15, इनको गुना करो 15 आगे, ठीक है। अब 75 15 का करो, 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 7 जा 105 112, ठीक है ना। यानी एस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1125 रुपीज, ठीक है ना। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 7500 प्लस 1125 इज इक्वल टू, जोड़ो इसको ऐड कर लो, 5 2 6 8 रुपीज, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको सब कुछ दे रखा है, खाली क्या निकालना, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। दोनों ही केस में अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने लिखा नहीं लेकिन डायरेक्ट जोड़ दिया है, ठीक है ना।